Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning, everyone who is present here in online classes. My dear students, how are you today? I hope you are very well. Let us start now to listen carefully. अर्थात आज का सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश ग्रामर है और हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग कृपया इसे ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज की टाइटल हमारा है जेंडर। हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं जेंडर। इसे दो पार्ट में कर दिए हैं ताकि आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न और डाउट नहीं होंगे। इसीलिए जेंडर पार्ट 1 को पढ़ने के बाद आप जेंडर पार्ट 2 को ज़रूर पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कृपया आप लोग जो भी देख रहे हैं इस चैनल पे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं रहेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको न तो किसी दूसरे वीडियो की देखने की आवश्यकता है और न ही दूसरे प्रकार की किताब और पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता है। इसको पढ़ने के बाद ये मेरे पूरी कॉन्फिडेंस है कि आप लोग जो भी पढ़ेंगे उसे समझ जाएंगे और कहीं ना कहीं लाइफ में उसका इस्तेमाल ज़रूर कर जाएंगे। देखिए, छोटे से लेकर बड़े क्लास तक की बातें कर रहे हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये जेंडर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 या 3 अंक के क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी देखें इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट तक देखेंगे, तभी आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे और इसका इस्तेमाल करना जान पाएंगे और कहीं भी आने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। कभी भी आप गलती कर ही नहीं पाएंगे। इतनी मुझे पूरे विश्वास के साथ कहना चाह रहे हैं आप सभी से कि कभी भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे जेंडर है, जेंडर की शुरुआत हम इसके डिफिनेशन से करने जा रहे हैं कि आखिर में व्हाट इज जेंडर, जेंडर होता क्या है। जेंडर का हिंदी होता है लिंग। द नाउन और प्रोनाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। अर्थात जेंडर क्या होता है। जेंडर जिस नाउन या प्रोनाउन से नर या मादा का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। यानी कोई भी वर्ड है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। आप तो ये जानते हैं पहले से कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। वही उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या होता है, या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। कह रहे कि वैसे नाउन और प्रोनाउन जिससे नर या मादा का बोध हो। नर मीन्स क्या होता है, मेल यानी पुरुष। मादा का मतलब क्या होता है, स्त्री यानी फीमेल। जिससे नर या मादा को यानी मेल और फीमेल का बोध हो उसी को क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल राम। राम क्या है, एक नाम है और यह एक नाम किसका है, एक लड़का का नाम। इससे क्या पता लगता है कि राम मेल है। उसी प्रकार डॉग क्या है, एक जानवर का नाम है और ये भी क्या है, मेल है। इससे क्या पता लगता है कि ये जेंडर में क्या आता है, पुल्लिंग है। उसी प्रकार से मैन है, ये भी क्या है, मेल है। गर्ल है, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से बॉय है, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का होता है, ये क्या है, मेल है, ये क्या है, पुल्लिंग है। उसी प्रकार मदर है, मदर मीन्स होता है माता, ये क्या है, फीमेल है। देखिए आगे पढ़ेंगे हम क्या, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। अर्थात जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर के 4 भेद होते हैं। देखिए पहला क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग। उसी प्रकार फेमिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। उसी प्रकार कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इसको आप ध्यान में रखेंगे। सारों जेंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे वो किसी तरह से मेल से फीमेल बनाने के लिए थे, या कॉमन जेंडर चुनने के लिए थे, या फिर न्यूट्रल जेंडर बताने के लिए थे। इंडिकेट्स करें कि कौन सा न्यूट्रल जेंडर है या कॉमन जेंडर कौन सा है, या फिर इसका फीमेल रूप क्या होगा, इसका मेल रूप क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन तरह तरह के बना करके और स्टूडेंट सबको कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्जामिनर देता है। पर उससे घबराना नहीं है। जब आप जेंडर पढ़ लेंगे तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की आपकी कन्फ्यूज़न रह ही नहीं पाएगी। इतना ध्यान आप रखेंगे। देखिए पहला हमारे क्या है, मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग क्या होता है ना। दी मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल।
मैस्कुलिन जेंडर से नर जाति का बोध होता है, यानी जिससे केवल पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जिससे केवल मेल का बोध हो, पुरुष का बोध हो, वही क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हीरो, हीरो क्या होता है, ओनली मेल होता है, कोई पुरुष होता है। उसी प्रकार टाइगर है, उसी प्रकार प्रिंस है, उसी प्रकार क्या है, बुल है। यानी राजकुमार क्या होता है, कोई लड़का ही होता है, इससे मेल का ही बोध होता है। उसी प्रकार बुल मतलब क्या होता है, बैल होता है, सांड भी होता है, ये भी क्या होता है, केवल मेल ही होता है, फीमेल नहीं होता है। केवल जिससे मेल जाति का बोध है, यानी केवल पुरुष जाति का बोध हो, वही क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे क्या है, सेकंड नंबर पे आता है बच्चे मेरे फीमेल जेंडर, है ना। यानी फीमेल जेंडर क्या होता है, तो दी फेमिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। फीमेल जेंडर से मादा का बोध होता है, यानी जिस जेंडर से केवल स्त्री जाति का बोध हो उसे हम फेमिन जेंडर कहते हैं। फेमिन जेंडर क्या होता है, ओनली केवल स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल से हम आप डिटेल से समझ पाएंगे कि देखिए फीमेल क्या होता है। जैसे सीता, ये क्या है, सीता एक नाम है, ये नाउन है, लेकिन सीता क्या है, एक लड़की का नाम है। सीता कहने से किसी लड़के का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली केवल लड़की का बोध हो रहा है। सीता कोई लड़की है, इसी कारण ये सीता क्या है, फेमिन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार ओमेन, ओमेन मीन्स होता है औरत, ये भी क्या है, केवल स्त्री जाति के ये इंडिकेट्स कर रहा है कि हाँ ये क्या है, स्त्री है, इसी कारण ये क्या है, फेमिन जेंडर है। उसी प्रकार है काऊ, काऊ मीन्स होता है गाय, सिस्टर मीन्स बहन, उसी प्रकार मदर मीन्स माता। ये सभी क्या हैं, स्त्री जाति के हैं, इसी प्रकार से ये क्या है, फीमेल जेंडर है। इसमें आप कंफ्यूज होने की आपको बात नहीं। फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, आप लोग बने रहेंगे। कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पसंद आएंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जैसे देखिए हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, क्या है हमारा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में देखिए क्या आता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर The common gender denotes either a male or a female. कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नर या तो नाउन या तो नर का है या मादा का है ना। यानी कॉमन जेंडर को आप समझना बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर से क्या बोध होता है, इससे दोनों जाति का बोध होता है, मेल का भी बोध होता है या फीमेल का भी बोध होता है। यानी दिए गए शब्द का प्रयोग, दिए गए कोई भी वर्ड है या दिए गए शब्द हैं उसका प्रयोग हम मेल के लिए भी करते हैं और फीमेल के लिए करते हैं। इस प्रकार के सेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो कॉमन जेंडर कहे जाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल से आप डिटेल समझ पाएंगे, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे टीचर, टीचर मीन्स क्या होता है, शिक्षक। इस शिक्षक का अंग्रेजी टीचर होता है, लेकिन शिक्षिका भी अंग्रेजी क्या होता है, हमारा टीचर ही होता है। उसी प्रकार फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड का प्रयोग जो होता है हम दोनों के लिए करते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी करते हैं। इसके लिए क्या है, कोई अंतर नहीं रहा, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार चाइल्ड, या तो लड़का भी चाइल्ड हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। टीचर कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसी प्रकार डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकता। उसी प्रकार थीफ है, उसी प्रकार पेरेंट्स है, उसी प्रकार कजिन है, उसी प्रकार क्या है, पर्सन है। पर्सन मीन्स क्या होता है, पुरुष होता है, इसे मेल फीमेल दोनों का बोध होता है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट मीन्स छात्र छात्रा दोनों होते हैं, इसे दोनों का बोध होता है। इसे आप किसी प्रकार से नहीं कह सकते कि मेल है कि फीमेल है, ये कॉमन जेंडर है, दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए आखिरी हमारे पॉइंट चौथे नंबर पे क्या आते हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर denotes that given noun is neither a male nor a female। अर्थात देखिए यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, आप लोग इसे भूल से नेट नहीं पढ़ लेंगे, इसे न्यूट्रल जेंडर ही लिखे हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, है ना। न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन न तो नर का है और न ही मादा का है ना। यहाँ पे देखिए, सॉरी आप लोग यहाँ पे जाति का है होगा लेकिन ये लिखा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसे क्या पता लगता है कि दिए गए जो भी वर्ड हैं या तो मेल हो या फीमेल, दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, ना तो मेल होना चाहिए नहीं तो फीमेल होना चाहिए। आखिर में किस तरह के आएंगे वर्ड जो ना मेल है ना फीमेल है, और ऐसे
वर्ड जो भी आएंगे नाउन या प्रोनाउन उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। देखिए आप इसको डिटेल तरीके से समझ पाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है। ऑयल मीन्स तेल होता है। क्रो मीन्स कौवा होता है। एंट मीन्स चींटी होता है। बुक मीन्स किताब होता है। और पेन मीन्स कलम होता है। इसे आप ध्यान देंगे। जैसे पेन मीन्स होता है कलम, लेकिन यहाँ पे हम बताए हैं क्या कि जो जिससे नर या मादा का बोध न हो, ये सभी क्या है। जैसे देखिए ये वुड क्या है, निर्जीव वस्तु है, ये भी निर्जीव है और ये भी निर्जीव है, ये भी नॉन लिविंग है, यानी ये चारों क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इससे क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग है। इससे पता लगता है कि ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर, ये नपुंसक लिंग है। लेकिन हिंदी में अक्सर बच्चे इसे क्या करते हैं, बुक और पेन ये दोनों को क्या करते हैं, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हिंदी व्याकरण में क्या होता है, बुक जो होता है हमारा स्त्रीलिंग होता है, पेन भी क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी कलम और किताब दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में जब भी आप देखेंगे, इसे ध्यान से देखेंगे कि क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन हिंदी में क्या है, ये फीमेल है, ये भी क्या है, फीमेल जेंडर है। उसी प्रकार एंट चींटी क्या है, क्रो क्या है, ये क्या है, सजीव है ना। तो क्रो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। इसको देखेंगे मेल फीमेल है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। अब देखिए न्यूट्रल जेंडर को ये जो निर्देश हम दिए हैं, जो नोट्स दिए हैं, इसको पढ़ने के बाद आप लोग क्लियर कर लेंगे और किसी प्रकार के डाउट आपके अंदर नहीं रहेंगे। देखिए कौन सा है, न्यूट्रल जेंडर में कौन कौन सा चीज़ अपियर होते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवर इस श्रेणी में आते हैं। यानी कोई भी निर्जीव वस्तु हो, कोई भी निर्जीव वस्तु का नाम दिया हो तो क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा। उसमें आप कंफ्यूज नहीं। जैसे कॉपी है, किताब है ना। जैसे कॉपी है, किताब है, कलम है, ये सब क्या है, हिंदी व्याकरण में क्या होता है, किताब और कलम कॉपी को स्त्रीलिंग माना जाता है। लेकिन नहीं, इंग्लिश ग्रामर में इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव पदार्थ है। कीड़े मकोड़े, जैसे कि हम बताएं यहाँ भी अंट मीन्स चींटी होता है। क्रो मीन्स कौवा होता है। हिंदी में क्या, हिंदी व्याकरण के अनुसार उसको मेल और फीमेल करते हैं, लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। इंग्लिश के अनुसार छोटे छोटे जानवर होंगे, है ना, उसका भी क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर में ही प्रयोग होगा। अब देखिए सेकंड टॉपिक को देखते हैं कि न्यूट्रल जेंडर को और किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। आप नाउन वाली वीडियो को देखे होंगे तो उसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न आपको होना ही नहीं है। कि देखिए हम बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन किस प्रकार का होता है, तो समझ जाएंगे कि कलेक्टिव नाउन है, या फिर मटेरियल नाउन को कैसे पहचान जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप समझ लिए होंगे। तो इसको बनाने में, जेंडर को चुनने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होंगे। अब देखिए कलेक्टिव नाउन जो भी है, जैसे है कि क्लास है, फिर फेयर है, मार्केट है ना, ये क्या बोलते हैं, फ्लॉक है। इसी प्रकार से जो होता है, किसी भी चीज़ का झुंड हो उसको, जैसे टीम है, इस सबको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन को बहुत अच्छे से हम आपको बताए थे कि मटेरियल नाउन वो होता है जिसके रूप को हम दूसरे रूप में बदल देते हैं, जैसे कि जिससे नई नई चीज़ें बना सकते हैं, जिसको एक से दूसरे तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे देखिए वुड लकड़ी है, लकड़ी क्या है, लकड़ी से हम अनेक चीज़ बना सकते हैं। सोना है, उससे अनेक चीज़ बना सकते हैं। उसी प्रकार आटा है, आटा से भी अनेक चीज़ बन सकता है। चावल है, उससे भी अनेक चीज़ बना सकते हैं। जिसका इस्तेमाल हम एक से दूसरे रूप में कर लेते हैं, वही हमारा मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन की दूसरी पहचान क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है कि उसको मापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। और इसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग सिंगुलर में होता है, यानी इसका प्लूरल नहीं बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है, इसको ना हम गिन सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल इसको फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फीलिंग किया जाता है। ये इसका भी प्रयोग क्या होता है, ओनली सिंगुलर नाउन में होता है, यानी सिंगुलर में होता है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है। तो जो भी कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे, न्यूट्रल जेंडर होंगे। उसी प्रकार से देखिए लास्ट पॉइंट को हम पढ़ लेंगे, क्या है, एलिफेंट, शेफ, फॉक्स, डियर, ऑथर, ड्राइवर, क्लर्क, है ना, उस सर्वेंट, ये सभी क्या है, कॉमन जेंडर है। जैसे देखिए हिंदी में बच्चे कहते हैं कि एलिफेंट है पुल्लिंग, लेकिन इंग्लिश के अनुसार ये क्या है, कॉमन जेंडर है। शिप है, फॉक्स है, उसी प्रकार डियर है, ऑथर है, ड्राइवर है,
क्लर्क है, सर्वेंट है, ये सभी क्या है, कॉमन जेंडर। क्योंकि एलिफेंट मीन्स क्या होते हैं, हाथी। हाथी के अंग्रेजी एलिफेंट होता है, लेकिन हथनी का भी अंग्रेजी एलिफेंट ही होते हैं। उसी प्रकार ऑथर मीन्स लेखक होता है ना। ऑथर मीन्स लेखक। लेखक में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों कोई भी हो सकते हैं। फॉक्स है तो इसका भी मेल फीमेल रूप एक ही होता है। शिप का भी मेल फीमेल रूप एक ही होता है। डियर का भी क्या होता है, मेल फीमेल रूप एक ही होता है। ड्राइवर का भी क्या होता है, मेल फीमेल एक ही होता है। और क्लर्क का भी मेल और फीमेल रूप क्या होते हैं, एक ही होते हैं। उसी प्रकार सर्वेंट की भी मेल और फीमेल रूप क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इसी प्रकार ये सबको पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तब कभी गलती नहीं करेंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ऐसे कभी भी घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, उससे आपको घबराना नहीं। वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे देखिए जेंडर ऑफ प्रोनाउन, जैसे अभी तक हम जो भी आपको बताए हैं वो तो नाउन के बारे में बताएं कि कौन से नाउन होगा तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे, यानी उसको मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखेंगे, उसको मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखेंगे, या फिर फेमिन की श्रेणी में रखेंगे, या कॉमन जेंडर मानेंगे, या फिर न्यूट्रल जेंडर मानेंगे। लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं वो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ये प्रोनाउन जो सामने आएगा, जिस भी प्रकार का प्रोनाउन, उसको किस श्रेणी में रखेंगे, मेल में रखेंगे, फीमेल में रखेंगे, कॉमन जेंडर में रखेंगे, या फिर न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। जैसे देखिए ये प्रोनाउन है, प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। देखिए कौन से प्रोनाउन का प्रयोग हम केवल मेल के लिए करते हैं, तो ही है। ही के विभिन्न रूप है, उसका प्रयोग हम केवल मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में करते हैं। जैसे ही का ही एक रूप है हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। इसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के सेंस में होता है। उसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर क्या है, प्रोनाउन ऑफ फेमिन जेंडर, अर्थात किस प्रोनाउन का प्रयोग हम फेमिन जेंडर में करते हैं, तो सी के विभिन्न रूप हैं, वो क्या है, फेमिन जेंडर में ही आते हैं। इसका प्रयोग हम फेमिन जेंडर में करते हैं। जैसे सी हो गया, हर हो गया, हर्ष हो गया, हर सेल्फ हो गया। उसी प्रकार से देखिए आगे क्या है, हमारा प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर, यानी कौन कौन से प्रोनाउन का प्रयोग हम कॉमन जेंडर में करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे आई है, आई के विभिन्न रूपों का प्रयोग क्या करते हैं, हम कॉमन जेंडर में करते हैं। उसी प्रकार वी है, वी के सभी रूपों का प्रयोग, विभिन्न रूपों का प्रयोग क्या करते हैं, हम कॉमन जेंडर में करते हैं। यू है, यू के विभिन्न रूप जैसे यू है, योर सेल्फ है, इस सब का प्रयोग क्या करते हैं, हम कॉमन जेंडर के लिए करते हैं। जैसे देखिए आई का प्रयोग मैं लड़का के लिए भी होता है, लड़की के लिए भी होता है। उसी प्रकार वी का प्रयोग स्त्री के लिए भी होता है, पुरुष के लिए भी होता है। उसी प्रकार यू का प्रयोग लड़का के लिए, लड़के के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, सबके लिए होता है। और इसके विभिन्न रूपों का प्रयोग भी हम किस कॉमन जेंडर में ही करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, हुम, इसका भी प्रयोग क्या करते हैं, हम कॉमन जेंडर में ही करते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर आ जाए कि बताओ ये कौन सा जेंडर है, तो बच्चे समझते हैं कि केवल नाउन ही जेंडर होता है, लेकिन नहीं। इसको याद रखना है कि आपको प्रोनाउन भी जेंडर में आते हैं। इसको आप कभी भूल से गलत नहीं करेंगे, इसको याद रखेंगे और इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, आप अच्छे करके आएंगे। और अच्छे करेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकते हैं, और ना फेल होने की डर आपके अंदर बनी रहेगी। इतना आप अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो अगर ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कब, यदि आप पढ़ेंगे तब। प्रोनाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर, देखिए कुछ प्रोनाउन का प्रयोग हम न्यूट्रल जेंडर में करते हैं, यानी निर्जीव के लिए करते हैं। कौन कौन सा है, जैसे इट है, इट मीन्स क्या होता है, यह वह दोनों होता है। ये क्या है, निर्जीव के लिए इस्तेमाल ही किया जाता है। ये प्रोनाउन है लेकिन इसका प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। उसी प्रकार इटसेल्फ है, उसी प्रकार नथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, विश है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, हम न्यूट्रल जेंडर में करते हैं। इसके आगे देखिए, आगे हमारी पॉइंट क्या है, आगे की हमारी पॉइंट है प्रोनाउंस यूज फॉर ऑल जेंडर, यानी कौन कौन ऐसे प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम सभी जेंडर में करते हैं। यानी इन प्रोनाउन का प्रयोग हम मेल के लिए भी करते हैं, फीमेल के लिए भी करते हैं, कॉमन जेंडर के लिए भी करते हैं और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी करते हैं। इस बात को आप सुनकर काफ़ी हैरानी होगी, कौन ऐसे भाई जेंडर ये प्रोनाउन है कि जिसका प्रयोग हम सभी जेंडर में करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूज और शक होने की बात ही नहीं है। जैसे देखिए अब हम इसको बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से आप जेंडर समझ जाएंगे। जैसे देखिए दे मीन्स क्या होता है, वे भी होता है, वे लोग भी होता है। दे के विभिन्न रूप का प्रयोग जो होता है ना,
सभी जेंडर में होता है, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिन जेंडर हो या कॉमन जेंडर हो या न्यूट्रल जेंडर हो। दे का प्रयोग हम सभी के लिए करते हैं, मेल के भी लिए करते हैं, फीमेल के लिए भी करते हैं, कॉमन जेंडर के लिए भी करते हैं और निर्जीव के लिए भी करते हैं इसका प्रयोग। दे के विभिन्न रूप है, जैसे दे, देम, देयर, देमसेल्फ, है ना। उसी प्रकार दिस, डेट, है ना, इस, आइदर, नाइदर, मेनी, बोथ, दोस, व्हाट, ऑल, सम, नॉन इत्यादि, ये सब क्या हैं, etc, ये सब इत्यादि क्या हैं, ऐसे प्रोनाउन हैं जिसका प्रयोग हम सभी जेंडर में करते हैं। नॉन का प्रयोग है, सम का प्रयोग है, ऑल का प्रयोग है, बोथ का प्रयोग है, सभी जेंडर में करते हैं। उसमें किसी प्रकार का दोज है, व्हाट है, दिस है, डेट है, सबका। जैसे देखिए आगे भी हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सेकंड पार्ट्स को भी आप जरूर देखेंगे। इस पार्ट 1 को देखने के बाद सेकंड पार्ट को भी देखेंगे। वीडियो को कृपया आप लोग पूरा देखेंगे, यदि पूरा देखेंगे तभी आप इसका पूरा और भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं तो आधे अधूरे देखकर आप कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छी तरीके के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। हाँ देखिए, अब इसके आगे हम समझ जाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना हमारे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर जैसे कि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आई है। आई क्या है, प्रोनाउन है। जैसे मैं खाता हूँ तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, आई इट। ठीक उसी प्रकार मैं खाती हूँ, इसका भी अंग्रेजी क्या होता है, आई इट। तो ये आई क्या है, कॉमन जेंडर है, हुआ ना कॉमन जेंडर। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं ना, अक्सर सर्किल करने के लिए आते हैं या फिर उसको पिक आउट करने के लिए आते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, किसी एक को ही सही करना होता है, टिक द करेक्ट आंसर। इस टाइप पर आते हैं क्वेश्चन कि कौन सा मैंने मैस्कुलिन जेंडर है, कौन सा फेमिन जेंडर है, कौन सा न्यूट्रल जेंडर है, कौन सा कॉमन जेंडर। इस तरह के जो भी आएंगे क्वेश्चन आप उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और सही टिक लगाकर ही आएंगे। देखिए आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल में दे दिया बुक, उसी प्रकार दे दिया चाइल्ड, मोहन, सीता। इस तरह की मैंने कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर दे देगा 4 एग्जाम्पल जैसे कि दे दिया है और क्वेश्चन पूछेगा पिक आउट द कॉमन जेंडर, यानी दिए गए शब्दों में से कॉमन जेंडर को पिक आउट करो, यानी उसको अलग लिखो। सबसे अलग कौन है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे समझिएगा, इसको 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछ सकता है कि पिक आउट करो, या फिर कहेगा सर्किल ऑन दी कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को गोल घेरो। देखिए जैसे कि हम पहले पढ़े हैं कि कॉमन जेंडर है कौन है, किस प्रकार का कॉमन जेंडर आता है, कौन कौन से वर्ड कॉमन जेंडर में यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए बुक क्या है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर ये क्या हमारे न्यूट्रल जेंडर है। चाइल्ड क्या है, कॉमन जेंडर है। ये मोहन है, मोहन क्या है, एक नाम है, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। और सीता क्या है, एक लड़की का नाम है, इसी कारण ये क्या है, फेमिन जेंडर है। तो अगर सर्किल करने को कहेगा तो हम चाइल्ड को ऐसे सर्किल कर देंगे, अगर पिक आउट करने के लिए कहेगा तो हम अलग ऐसे करके आप पिक आउट में चाइल्ड लिख देंगे। दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेम शब्द दिया रहता है, यानी सब एक ही सेंस में दिए रहते हैं, लेकिन उसमें कहेगा कौन सा नहीं है। जैसे देखिए इसमें दे दे बेबी, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हो गया। देखिए जैसे बेबी, स्टूडेंट्स, ये डॉक्टर और वाइफ, कहेगा इनमें से कौन सा कॉमन जेंडर नहीं है, कौन सा कॉमन जेंडर नहीं है उसको अलग करके लिखिए या उसको गोल घेरे, यानी जो सबसे अलग है, जो कॉमन जेंडर नहीं। जैसे बेबी माने बच्चा होता, ये कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी होता, ये भी क्या है, कॉमन जेंडर है। डॉक्टर भी क्या है, कॉमन जेंडर, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर नहीं होता। लेकिन वाइफ क्या है, फेमिन जेंडर है, ये फेमिन जेंडर है, इसी कारण इसको सर्किल करेंगे, पिक आउट करेंगे, है ना। 2 तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, या फिर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बता सकता है कि जो सबसे अलग है उसको पिक आउट करें, जो जेंडर सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो इसमें क्या है, ये फीमेल है,
बाकी सभी क्या है, कॉमन जेंडर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर इस तरह भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि इसका फीमेल रूप क्या होगा, इसका मेल रूप क्या होगा, है ना। इस तरह भी आते हैं क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, अगर प्रिंस दे दे, प्रिंस है, प्रिंस मीन्स राजकुमारी, इसका फेमिन रूप क्या होगा, तो प्रिंस का प्रिंसेस होता है। उसी प्रकार हीरो का हीरोइन होता है। हम डिटेल अभी पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, है ना। अभी तक तो जो भी आप पढ़े हैं उसे तो समझ लिए होंगे। अब देखिए, इस प्रकार से हम देखिए प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई का प्रयोग हम बताएं कि मेल फीमेल दोनों का प्रयोग होता है, इसी कारण क्या होता है, वो कॉमन जेंडर होता है। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस को देखिए, जैसे है ही इज ए डॉक्टर, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इसी का देखिए, ये क्या है, ही का प्रयोग मेल के लिए करते हैं और सी का प्रयोग फेमिन के लिए करते हैं। ये दोनों प्रोनाउन ही है। तो ही इज अ डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर है। इससे क्या पता लगता है कि जो डॉक्टर है वो मेल है, यानी कोई पुरुष है। लेकिन सी इज अ डॉक्टर, इससे क्या पता लगता है, इससे क्या साबित होता है कि जो डॉक्टर हैं वो क्या है, स्त्री है, यानी कोई लेडीज डॉक्टर है। इसी कारण से उसके पहले क्या लगा है, सी का प्रयोग हुआ है। हालांकि दोनों तो कॉमन जेंडर है, लेकिन ये पता लगा दिया कि ये मेल है और ये फीमेल है। इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो इसी तरह आप याद रखेंगे, ही के कभी भी रूपों का प्रयोग हमेशा मेल के लिए होता है और सी के भी रूपों का प्रयोग हमेशा फीमेल के लिए होता है। कॉमन जेंडर के लिए हम तो आपको पहले ही बताए हैं आई का प्रयोग। लेकिन इसी प्रकार जैसे हो जाएगा वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। तो यहाँ पे क्या हो है, ये कॉमन जेंडर है। इसे मेल फीमेल किसी का पता नहीं लगता कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन दोनों के सेंस में हम वी का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इस एग्जाम्पल से आप तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे वी के प्रयोग से। जैसे कि देखिए, वी आर बॉयज, हम लोग लड़के हैं, है ना। अब वही हो जाए सेकेंड सेंटेंस, वी आर गर्ल्स, हम लोग लड़के हैं, हम लोग लड़कियां हैं। ये दोनों का प्रयोग, ये मेल है, बॉय क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। ये मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिन जेंडर है। लेकिन ये दोनों को एक ही वर्ड जोड़ देता है। जैसे वी मीन्स हम लोग और वी मीन्स हम लोग, ये दोनों क्या है, कॉमन जेंडर है। और ये कौन सा है, वी जो है हमारा कॉमन जेंडर तो है ही, लेकिन ये प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन जो होते हैं दोनों के लिए सेम यूज़ किए गए हैं। और ये जो है होता है कि हमारे मेल फीमेल को दर्शाता है, लेकिन इससे मेल फीमेल का कोई डाउट और पता नहीं चलता है। यदि इसमें के नाउंस को हटा दे तो ये आप नहीं बता सकते कि मेल है कि फीमेल है। इसी कारण वी का प्रयोग जो हुआ है हमारा कॉमन जेंडर के लिए हुआ है। अब देखिए, कॉमन जेंडर और मेल फीमेल कॉमन जेंडर तो पढ़ ली, लेकिन हम आपको अभी बताने सोचा रहे न्यूट्रल जेंडर के प्रयोग, या फिर ऐसे प्रयोग जिनका देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम बताए हैं आपको कि दे जो होता है कि इसका प्रयोग हम सभी जेंडर में करते हैं, लेकिन करते तो कैसे हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। जैसे कि दे का प्रयोग जैसे होगा ना, इसको ऐसे उसे आप लिखेंगे तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दे का प्रयोग सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। जैसे देखिए, मोहन एंड राम आर फ्रेंड्स, है ना। मोहन और राम मित्र हैं, ये डबल नेम है। अब इसके आगे हमको सेंटेंस लिखना है, मोहन एंड राम आर फ्रेंड्स। अब इसको लिखना है, दे लिव टुगेदर, वे लोग एक साथ रहते हैं। यानी मोहन और राम जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो दे का प्रयोग किसके लिए हुआ, यहाँ पे दे जो है प्रोनाउन है और इसका प्रयोग हम मोहन और राम के लिए करें कि वे लोग एक साथ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल को देखिए, जैसे सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, सीता और गीता बहनें हैं, ये सेंटेंस है। अगर इसी का प्रयोग अगर हम करते हैं सेकंड के लिए, दे लव ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, वे लोग एक दूसरे से, सीता और गीता दोनों बहन हैं, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करती है। तो देखिए, पहले वाले सेंटेंस में दे का प्रयोग जो हम किए हैं मेल के लिए किए हैं, लेकिन ये दे का प्रयोग जो होता है सीता और गीता के लिए तो फीमेल के लिए प्रयोग किए हैं। उसी प्रकार से इसका प्रयोग हम न्यूट्रल जेंडर के लिए कैसे करते हैं, यानी न्यूट्रल जेंडर में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, अब आपको हमको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे कि दे का प्रयोग आखिर न्यूट्रल जेंडर